कारोबारी दीपक गुप्ता और सतीश जैन उन लोगों में से हैं जिन्हें वीडी की कंपनी अभिप्रा कैपिटल के जरिए जबरदस्त चूना लगा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एसटीटी सर्टिफिकेट का मॉडरेट मिलता है, सरकारी एक तरह से खजाने से ये पैसा जाता है। इसका भी सब फेक कॉन्ट्रैक्ट नोट दिए हुए हैं, एनएससी को सब मालूम है इसके बारे में, फिर भी वो हमारे को ये डॉक्यूमेंट देते रहे। जबकि मैं एनएससी का क्लाइंट ही नहीं था तो मेरा आर्बिट्रेशन होने की आवश्यकता नहीं थी। आर्बिट्रेशन एनएससी कर ही नहीं सकती, लेकिन मेरी 3 बार आर्बिट्रेशन हो चुकी। मुझे पता ही नहीं था कि मेरा क्लाइंट कोड जो है एनएससी के सर्वर पर नहीं है। उनको पता था, लेकिन उन्होंने कभी ये बात नहीं बताई कि आपका कोड एनएससी के सर्वर पे नहीं है, इसलिए हम आपका क्या नाम है ये नहीं कर सके, आर्बिट्रेशन नहीं कर सके। दीपक गुप्ता के मुताबिक उनके साथ 3 करोड़ की ठगी हुई है, जबकि सतीश अब तक 50 लाख ठगे जाने की बात बता रहे हैं। दीपक गुप्ता और सतीश जैन की ही तरह ये तमाम लोग बीते 5 सालों से यूं ही आर्थिक अपराध शाखा के चक्कर लगा रहे हैं। इन्हें 13 दिसंबर को जाकर उस वक्त राहत मिली जब पुलिस ने वीडी अग्रवाल को गिरफ्तार किया। इनका कहना है कि अभी भी आरोपी ब्रोकर का टर्मिनल बंद नहीं हुआ। ऐसे में उन जैसे कई निवेशकों को चूना लग रहा है। लेकिन बात उस वक्त और भी ज्यादा संगीन हो गई जब सतीश ने मिलीभगत की उंगली सीधे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अधिकारियों की तरफ उठा दी। दीपक और सतीश अकेले नहीं हैं जिनके साथ डब्बा ट्रेडिंग के जरिए धोखा हुआ। दरअसल इन लोगों का तो यही दावा है कि कागजी और जमीनी हकीकत में काफी फर्क है। इन्होंने हमारे को बोला कि आप इसमें भी काम करो, एनसीडीएक्स एक अलग उसी का कोई पार्ट है, तो उसमें इसने हमारे अकाउंट ना खोल के और वैसे ही ट्रेडिंग शुरू कर दी। अकाउंट हमने एनसीडीएक्स में कोई अकाउंट ही नहीं खोला, उसके बावजूद इसने ये ट्रेडिंग की। मैंने इसके ब्रांच में आया, इससे पता किया तो इसने कहा कि आप पता लगा कि मेरे अकाउंट ही ओपन नहीं हुए आज तक। वो अकाउंट किसी और ऑपरेटर की और के नाम से चल रहा है आज भी, और उसी में इसने मेरे को सारे पैसे दिखा दिए कि इसमें लॉस हो गया। अब ये घोटाला सामने आ चुका है। सामने वो इशारे भी आ चुके हैं जिनमें संगीन इल्जामों के सवाल हैं। ऐसे में अब निगाहें इस बात पर ज्यादा लगी हैं कि जिनके खून पसीने की कमाई डूब गई, उन्हें उनकी डूबी रकम कब और कैसे मिलेगी। राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक।